वेलकम स्टूडेंट। फिर से आप मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, इसके पहले हम पढ़ रहे थे बैंडविड्थ के बारे में। अभी हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पैरेलल रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है। तो क्या होता है पैरेलल रेजोनेंस? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बच्चों आपको एक सर्किट बताया है, ठीक है, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर जो है कैसे है, पैरेलल में। ठीक है, इंडक्टर मीन्स क्या होता है L और कैपेसिटर मीन्स क्या होता है C। ठीक है, तो इंडक्टर और पैरेलल यहाँ पे क्या है, रेजोन पैरेलल में, ठीक है, अक्रॉस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हैविंग द वैल्यू कितना है उसका V। ठीक है, और R जो है इस कॉइल का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। लेट IT बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। IT क्या है, एक टोटल करंट है जो इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इस करंट को कहा जाता है लाइन करंट। क्या कहा जाता है, लाइन करंट। नाउ एट दिस पॉइंट द करंट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। ठीक है, वन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर एंड वन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। कैपेसिटर में जो करंट जा रहा है उसको हम किससे बताएंगे, IC से, और इंडक्टर में जो करंट जा रहा है उसको किससे बताएंगे, IL से। ठीक है, किससे बताएंगे, IL से। ठीक है, अब क्या होता है कि जब IL और IC, ठीक है, रेजोनेंस पे क्या होता है, ठीक है, रेजोनेंस पे हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। राइट, रेजोनेंस पे क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उस समय हमारा ये जो इंडक्टिव करंट है और ये जो कैपेसिटिव करंट है ये दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल, और कैसे रहेंगे, अपोजिट। मीन्स इंडक्टिव करंट एंड कैपेसिटिव करंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन फेज। वो दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहते हैं। कितने रहते हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। इसलिए ये दोनों करंट जो है एक को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और ओनली करंट कौन सा फ्लो होगा, लाइन करंट। तो ये जो लाइन करंट है, ये लाइन करंट एट रेजोनेंस पे कैसे रहता है, मिनिमम। देखो यहाँ पे आपको बच्चों मैंने एक ग्राफ बताया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस लाइन करंट। तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा जो लाइन करंट है वो कैसा है, मिनिमम है। कैसा है, मिनिमम। लेकिन इसी पॉइंट पर हमारा जो इम्पेडेंस है वो कैसा है, मैक्सिमम है। मीन्स एकदम ये जो ग्राफ है हमारा सीरीज रेजोनेंस के अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, करंट मिनिमम रहता है, करंट क्या रहता है, मिनिमम, लेकिन इम्पेडेंस जो है वो कैसे रहेगा, हमेशा मैक्सिमम रहेगा। कैसे रहेगा, मैक्सिमम। ये चीज़ आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस में, ठीक है, इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहते हैं और अपोजिट इन फेज रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो करंट है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर कैसे रहेगा, मिनिमम रहेगा, और इम्पेडेंस जो है वो कैसे रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, फिर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सेम फार्मूला है जो हमने सीरीज रेजोनेंस में निकाला। FR इक्वल्स टू कितना होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू C। इस पर्टिकुलर फार्मूले से क्या निकालते हैं हम, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब हम देखेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके, पैरेलल रेजोनेंस पे। तो पैरेलल रेजोनेंस पे क्या होता है कि हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है, एट रेजोनेंस इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट कैसे रहता है, इक्वल रहता है, और दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, हेंस दे कैंसल्ड ईच अदर। ठीक है, एट रेजोनेंस पे इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट कैसे रहता है, इक्वल रहता है, और कैसे रहता है, कैसे रहता है, अपोजिट इन फेज, यानी उनमें फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 180 डिग्री का रहेगा, इसलिए वो क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, द लाइन करंट IT इज मिनिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो लाइन करंट है वो लाइन करंट कैसा है, मिनिमम है यहाँ पे। ठीक है, लाइन करंट का वैल्यू कैसे रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। ठीक है,
इट इज़ फेज विथ सप्लाई वोल्टेज। ये जो लाइन वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के कैसे रहेगा, फेज में रहेगा। ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द सर्किट इज इंडक्टिव। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक कंडीशन अगर देखोगे तो कंडीशन ऐसी रहेगी, एफ इज लेस देन एफ आर। जब, ठीक है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा, उस समय सर्किट जो है हमारा इंडक्टिव सर्किट जैसे काम करेगा। ठीक है। और अबाव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो यहाँ पे ये कैपेसिटिव सर्किट जैसे काम करेगा। यहाँ पे किसके जैसे काम करेगा, कैपेसिटिव सर्किट जैसे काम करेगा। और यहाँ पे कैसे काम करेगा, इंडक्टिव सर्किट जैसे काम करेगा। ठीक है। रेजोनेंस पे हमारा इम्पेडेंस देखो, इम्पेडेंस कैसे रहता है, मैक्सिमम। ये जेड की जो वैल्यू है वो कैसे रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। कहाँ पे, एट रेजोनेंस। ये उसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एट रेजोनेंस द पैरेलल सर्किट इज कॉल्ड अ रिजेक्टर सर्किट। रेजोनेंस पे जो पैरेलल सर्किट रहता है, या ये जो पैरेलल रेजोनेंस है, इसे क्या कहा जाता है, रिजेक्टर सर्किट। क्या कहा जाता है, रिजेक्टर सर्किट। ठीक है। वही सीरीज रेजोनेंस को क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर सर्किट। तो क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी पैरेलल रेजोनेंस की, उसको वंस अगेन बता रहा हूँ। एट रेजोनेंस IL इक्वल्स टू IC एंड दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, they get cancelled with each other. Number 2, the line current IT is minimum at the resonance frequency, it is in the phase with V. Third, below the resonance frequency the circuit is inductive, above the resonance frequency the circuit is capacitive. ठीक है। at resonance impedance is maximum. 6, at resonance parallel circuit is called a rejector circuit. ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरेलल रेजोनेंस। अब इसी से कनेक्टेड एक और फैक्टर है जिसे कहा जाता है क्यू फैक्टर। क्या कहा जाता है, क्यू फैक्टर। हमने देखा था क्यू फैक्टर ये सीरीज रेजोनेंस में भी आता है। तो क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ IC डिवाइडेड बाय IL, IC डिवाइडेड बाय IT। IC मीन्स क्या होता है, कैपेसिटिव करंट, और IT मीन्स क्या होता है, लाइन करंट। ठीक है। या फिर इट इज द रेशियो ऑफ द इंडक्टिव करंट डिवाइडेड बाय लाइन करंट। इसका रेशियो यानी क्या होता है हमारा क्यू फैक्टर। और ये दोनों वैल्यू क्या होती है, tan ऑफ थीटा। क्या होती है, tan ऑफ थीटा। ठीक है। इस क्यू फैक्टर को कहा जाता है करंट मैग्निफिकेशन रेशियो। क्यू फैक्टर पैरेलल रेजोनेंस में क्या कहा जाता है, करंट मैग्निफिकेशन इसे, और सीरीज रेजोनेंस में इसे कहा जाता है पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है रियल पावर। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।